दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में जीवन तो बहुत से लोग जी रहे हैं, लेकिन सच्चा जीवन वही जीते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। और इनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन दूसरों को समर्पित है। इसी बात को बयान करती है हमारी आज की ये वीडियो, जिसका नाम है बाबा आमटे। इस कहानी को मैंने अपनी कक्षा 5 की बाल भारती नामक पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी कहानी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। एक कहावत है, अंधेरी की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज़्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचने सब है, पर कुछ लोग ही संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कुछ कम हो। ऐसे ही एक कर्मवीर है बाबा आमटे, जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंदवन। आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहाँ कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप बाबा आमटे को देख सकते हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है, पर इनकी माँ इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय करवाया। माँ सिखाती, जो सुख लेने में है उससे ज़्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार ना मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। माँ की सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई। बाबा मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता। जब कभी वह अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता। उनकी आर्थिक कठिनाइयों तथा शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। छुआछूत के प्रति उसके मन में बहुत घृणा थी। किसी तरह भी उसका बाल दृश्य यह जानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं। उसके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उसका अगाध प्यार था। वह दिन भर जंगलों में भील गोंडों से परिचय करता और उनसे बातचीत कर प्रसन्न होता। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानेबाजी तथा स्वतंत्रता प्रिय जीवन मुरलीधर की विशेष रूप से आकृष्ट करता। युवावस्था में मुरलीधर ने महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। मुरलीधर हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे 2 बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय वकालत भी की, परंतु उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोचा लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। वह कार्य था गरीब दुखियों की सेवा, भयानक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को सहारा देना तथा उनमें आत्मसम्मान जगाना। इस काम में उनकी सहायता की उनकी पत्नी श्रीमती साधना आमटे ने, जिन्हें आनंदवन में सभी प्यार से ताई कहते हैं। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के सपनों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर
बरोन्स की नगरपालिका के उपाध्यक्ष पद पर चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था। घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मेले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नज़र एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। उसके खुले घाव देखकर और करुण पुकार सुनकर वे कांप उठे। उन्होंने उसे एक कपड़े से ढांप दिया। वे सोचने लगे, यदि मुझे या मेरे परिवार को यह रोग हो जाए तो क्या हो। कितना घृणित रोग है यह। उनका मन भय से कांप उठा। बस यही था वह क्षण जिसने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने सोचा, जहाँ मन भयभीत रहे वहाँ प्यार कैसा, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही होगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की। फिर मैं उनके कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं। बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कलकत्ता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले माँ उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल इस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को यह भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता। बाबा अधीर थे कि कैसे इन पुनः स्वस्थ लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और इन स्वस्थ व्यक्तियों को उस पर खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब बाबा की ही लगन और परिश्रम का साकार रूप है। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई केवल पैरों से मशीन चलाता है तो कोई अंधा होते हुए भी कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वह उसी में लगा है। बाबा आमटे नहीं चाहते थे कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है, काम से आदमी का निर्माण होता है। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। बाबा आमटे के 2 पुत्र हैं, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवंत के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। वहाँ रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है। उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें फिर से स्वावलंबी बनाया जाता है। आज आनंदवंत के आसपास लहलाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर है, पशु घर है। आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। पास पड़ोस की मंडियों में यहाँ की उगाई साग सब्जियाँ बिकने लगी हैं। दूध, घी, मक्खन का व्यापार होता है। यहाँ के खेतों में उत्पन्न अन्य चीज़ों की नई किस्में भारत के कोने कोने में पहुँचाई जाती हैं। दूसरी ओर कहीं बच्चों के लिए विद्यालय हैं, कहीं खेल के मैदान, कहीं छोटे छोटे कारखाने हैं, कहीं मनोरंजन के कार्यक्रम के लिए सभागृह। आनंदवन में रहने
वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंदवन सचमुच आनंद का वन है। बाबा आमटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का एक फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधों की खोज में लग गए और अंत में आनंदवन में वह पौधा लग गया जिस पर गुलाब तो हैं पर कांटे नहीं। वास्तव में बाबा का संपूर्ण जीवन ही दूसरों के मार्ग से कांटों को हटाने में और फूल खिलाने में लगा है। बाबा के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई जिनसे असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली। अब बाबा की कीर्ति फैलने लगी। उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1978 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अन्य अनेक पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त सम्मान धनराशि आश्रम में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा ने भारत छोड़ो अभियान चलाया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। तो दोस्तों, देखा कौन थे डॉक्टर बाबा आमटे और कैसे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो और कहानी अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वीडियो को देखने के लिए।